अभी मैं मौजूद हूँ देवों के घर कहे जाने वाले देवघर यानी झारखंड में मैं अभी मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप जो हरियाली देख रहे हैं ये हरियाली यूं ही नहीं है। इसके पीछे कई लोगों का काम है, योगदान है। तो चलिए मैं देवघर के एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जो इस प्रकृति के बचाने के लिए कार्यरत कई वर्षों से है और उन्होंने कैसे कुछ यहाँ पर कार्य किया और किस प्रकार से इन हरियालियों को बचाने के लिए कार्य किया, ये सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे शशि शेखर जोशी जी, जो कि द शिवा फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है सबसे पहले। और मुझे ये बताइए, देवघर जैसे सबसे पहले तो आप पावन भूमि पर आप है। हालांकि हमारा भारत ही पावन भूमि है, लेकिन देवघर की मान्यताएं कुछ और है। यहाँ हरियाली के दृष्टिकोण से बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, देवघर जो है देवों का घर है। इसका नाम भी देव के ऊपर ही है। तो यहाँ पे ये झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ और एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है कि यहाँ पे हर कंट्री के लोग देश विदेश से जो है यहाँ पे देवघर में आते रहते हैं। यहाँ देवघर में बाबा बैद्यनाथ जो महादेव के रूप में विराजते हैं, सबसे बड़ी कृपा तो उनकी ही है देवघर में। पूरी अर्थव्यवस्था देवघर की जो चलती है उनके अनुसार ही चलती है। तो देवघर जो कहा जाए तो यहाँ पे हरियाली के माध्यम में हरियाली बहुत है यहाँ पे। और बहुत से पर्यटन स्थल भी हैं जिनको राज्य सरकार ने संवारा है और संवार भी रही है कि जो पेड़ पौधे हैं वो धरती की आत्मा है और उसकी आत्मा आप छीन नहीं सकते। मुझे ये बताइए कि ये जो मुहिम आपके मन में कब आया, द शिवा फाउंडेशन कहे या हरियाली देवघर में बनाया रखा जाए? देखिए, कारण एक्सीडेंट कारण है हमारे साथ कि मैं 2013 से बहुत सारे एनजीओस में निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। और सेवा का माध्यम ये रहता था कि फिर मुझे जहाँ भी मेरा जो भी भाव होता है वो निस्वार्थ होता है। मुझे कुछ में ये नहीं है कि मुझे एनजीओ से फ़ायदा कमाना है, ये चीज़ नहीं है हमारे साथ। तो लास्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे एनजीओ को मैंने देखा काम करके कि बहुत सारे एनजीओ क्या है कि सेवा करते हैं, ठीक, सेवा करते करते उनके मन में आ जाता है मेवा खाने का लालच। कुछ तो राजनीतिक पटल पे चले जाते हैं, कुछ मुखिया पद पे चले जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आज डेट ये है कि हर गली में आपको कुछ समाज सेवी संस्थाएं मिल जाएगी। कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं। तो जो अनरजिस्टर्ड होती है ना, तो उनका एक सबसे बड़ा ये होता है कि वो एक विशेष चेहरे को फोकस होती है। उसके पीछे एक ध्येय होता है कि मुझे समाज सेवा का माध्यम है, मुझे चेहरा चमकाना है, फिर वार्ड पार्षद में खड़ा हो जाना है, मुखिया में खड़ा हो जाना है, विधायक में खड़ा हो जाना है। तो ये तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं। तो आप किस लिए कर रहे हैं? मैं द शिवा फाउंडेशन को मैंने 2016 से मैंने इसका नींव रखा, ठीक है। तो बहुत 2020 से हमारा रजिस्टर्ड हो गया ये। तो रजिस्टर्ड होने का कारण यही था कि हमारे पास जो भी डोनेशन आते हैं मैं एक एक पैसे का हिसाब दे सकूं। क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खुलता है, आपका पैन कार्ड होता है, आप सरकार की नज़र में रहते हैं और हर साल ऑडिट होता है। 16 से लेके अभी तक मैं 25,000 पेड़ लगा चुका हूँ। 25,000 पेड़? 25,000। आपके फाउंडेशन में कितने लोग जुड़े हुए? आप खुद से अकेले करते या कोई और मेंबर? हमारे बचपन के मित्र संदीप जी हैं, संदीप तिवारी जी और मैं। तो ये सोच जो थी हम दोनों की ही थी। और क्योंकि हम दोनों ही महादेव के भक्त हैं तो हमारा काम भी जो भी होता है उनसे ही शुरू होता है। तो मैंने अपने महादेव के ऊपर ही उन्हीं के नाम पे ये मैंने शुरू किया। शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई, हाँ। 2-3 साल से जो है हम लोग को अपने पॉकेट मनी से ही सारा चीज़ करना पड़ा। ये तो सारी बातें ये हो गई, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जब शुरुआत की आप पेड़ कहाँ लगाते हैं और किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है क्या? देखिए, पहले हम लोगों ने जो पेड़ लगाना शुरू किया तो पहले बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के पेड़ लगाइए, हम सेवा करेंगे। तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ कि हम लोगों ने उनके कहने पर पेड़ लगाए, ठीक है। तो जब कोई बोल रहा है कि हम सेवा करेंगे तो हम निश्चिंत हो जाते थे कि सेवा वो कर रहा है। तो इसका नतीजा यही हुआ कि हमारे बहुत सारे पेड़ मर गए। शुरू में हमें ये झटका लगा कि हमारे बहुत सारे पेड़ जो है वो उनके भरोसा में छोड़ने पे वो मर गए। बहुत स्कूलों में लगाए गए, मंदिरों में लगाए गए, तो वो ये नहीं हुआ। अब बहुत अधिक मात्रा में लगाए गए थे। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब ऐसी जगह खोजनी चाहिए जहाँ हम खुद सेवा कर सकें, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि देवघर एक आपको 75% ड्राई जोन है, ठीक है। यहाँ अगर एक साल अगर बारिश नहीं हो
तो यहाँ का जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि लोगों को पानी के लिए सोचना पड़ता है। प्रशासनिक स्तर में भी बहुत परेशानी होती है। आज ये जो नदी आप सामने देख रहे हैं, ये पूरे देवघर की सप्लाई चेन है, पीने का पानी इसी नदी से जाता है, ठीक है। और आप ये किनारा है, इस थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो इस नदी पे आपको कचरा मिलेगा, अतिक्रमण मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो अतिक्रमण क्या है ना, हमने आपने किया है, हम अपने नदी के महत्व को समझ नहीं पाए। नदी रहेगी तो आपके जल स्तर बना रहेगा, नदी तालाब ये ही आपके जल स्तर को बना के रखता है। अगर यही नष्ट हो गया तो आप समझ जाइए कि आगे जो इंसान का जो भविष्य है वो भी ख़त्म है। हम लोग पहले कुआं का पानी, नदी का पानी पी लेते थे, जाते थे बालू में गड्ढा खोदते थे और चुल्लू से पानी पीते थे, ठीक है। आज के डेट में हर जगह आपको, हर घर में आरओ वाटर है। आप कुआं का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते, आप बोरिंग का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते। क्यों? आपको पिया ही नहीं जाएगा। हमने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया ना कि वो पानी अब हमें मोटा लगता है। और जो आरओ का पानी है उसमें कुछ नहीं है, सारी चीज़ें वो निकाल के जो है ना गंदगी के रूप में फेंक देता है। और उसी के कारण आज देखिए कि हर घर में आपको बीमारियां मिलेगी। हाँ, शरीर कमज़ोर होना, हड्डियां कमज़ोर होना, डायबिटीज़ होता है हर घर में। मुझे ये बताइए, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, इसका भविष्य कहाँ देखते हैं आप? देखिए, जो भी चीज़ें हैं बिना प्राकृतिक के हमारा भविष्य है ही नहीं। आज आप मान लीजिए गाछ नहीं रहे, ठीक, आपको शुद्ध हवा के लिए तरसना पड़ जाएगा। आप दिल्ली वगैरह में आप देखिए जाके, ठीक है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है हर जगह। आज हम मकान तो बनाते हैं, मकान आप करोड़ों रुपए का बना लेते हैं, लेकिन 2 गाछ नहीं लगा पाते। 2 गाछ नहीं है। क्यों? कि पत्ता गिरेगा, हाँ, हमको झाड़ू लगाना होगा। और यही चीज़ आप अगर जाएंगे साउथ में ना, तो आपको हर घर के पास पेड़ मिलेगा। लेकिन आप खासकर झारखंड वगैरह, और हम लोग के साथ भी दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कत आई कि हम लोग जैसे नदी के किनारे ही बहुत सारे पेड़ लगाते थे, तो जिसका खेत पड़ता था वो पेड़ को आके उखाड़ देता था। हमारे पास ये 5-6 चीज़ें जो होती है वो निःशुल्क होती हैं, ठीक है। सबसे पहला निःशुल्क है हवा, और दूसरा निःशुल्क है आपको प्रकाश। आज सनलाइट हो, मूनलाइट हो, जो भी चीज़ें हों, ठीक है, वो हमें निःशुल्क मिलती है। और सबसे कीमती अगर देखा जाए तो हमारी सांसें हैं। आज आपको ऐसा नहीं कि आपको पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आपको सांस लेना पड़ रहा है। आपको पेड़ पौधे निःशुल्क में आपको इसके लिए ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, छांव देते हैं, फल है, लकड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक ही चीज़ अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम अपने लाइफ में आपका जो ज़िंदगी है, आपका जन्मदिन हो, सालगिरह हो, ठीक है, कम से कम उसमें जो है ना 1 पेड़ जरूर लगाइए। अगर आप अपने जीवन में एक आदमी अगर 18 पेड़ भी लगा देता है तो बहुत हद तक भारत में हम प्रकृति को संतुलन कर सकते हैं। तो यही चीज़ के है, और सीधा सा बात है कि बिना प्रकृति के इंसान का अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे द शिवा फाउंडेशन के, जिन्होंने हरियाली को मेंटेन करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे पूरी प्राकृतिक चलती है, उसके लिए एक मुहिम छेड़ी हुई। हालांकि देश भर में चल रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ऐसे जगहों पर है जहां पर पेड़ पौधे की इतनी कमी हो चुकी है, जंगलों की इतनी कमी हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, ऑक्सीजन लेवल गिर चुका है, पानी का जल स्तर गिर चुका है। तो इस प्रकार की समस्या व्यापक दौर पर ना पहुंच जाए, इसके लिए आपको मुहिम आज से शुरू कर देनी चाहिए। हम उनको पुनः धन्यवाद देते हैं जो इस प्रकार की मुहिम चालू किए हुए, और इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी कम से कम बर्थडे के दिन या अपने माता पिता के सालगिरह हो या उनका कोई पुनीत कार्य हो, उस दिन कम से कम 1 पौधा ज़रूर लगाएं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। देवघर से मैं गौतम, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।